नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। तो अहम खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुधवार को माट विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। भारत माता की जय और बांके बिहारी लाल की जय के साथ उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। सीएम योगी ने पिछली अखिलेश सरकार पर जमकर हमला बोला। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में सबसे पहला दंगा कोसी कला में हुआ था। व्यापारियों के प्रतिष्ठान जला दिए गए, झूठे मुकदमे दर्ज हुए, सत्ता के संरक्षण में जवाहर बाग जैसे माफिया सामने आए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता था कि जैसे कोई कंस सत्ता के तख्त पर है। आज मथुरा तीर्थ क्षेत्र नए आकर्षण का केंद्र बना है। पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए जेल के द्वार खुले हैं। पिछले कार्यकाल में विकास एक परिवार का होता था और आज 25 करोड़ जनता का विकास हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के समय जिस पैसे को खर्च करके कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई जाती थी, आज उसी पैसे को तीर्थ क्षेत्रों के विकास के लिए लगाया जा रहा है। पिछली सरकारों में तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात कंस ब्रज क्षेत्र में शासन कर रहा हो। पिछली सरकारों के समय में जिस पैसे को खर्च करके कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर जिसका अपव्यय किया जाता था, इस सरकार में उसी पैसे को तीर्थों के विकास में खर्च किया जा रहा है और ब्रज क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया जा रहा है। याद करिए, पिछली सरकार में 2017 के पहले सबसे पहला दंगा कहीं हुआ था प्रदेश में, कोसी कला में ही हुआ था। और कोसी कला में दंगा किस बात को लेकर के हुआ था? एक नौजवान जाता है, एक मस्जिद के बाहर टोटी लगी है पानी की, पानी पीता है, इसी में उसकी पिटाई शुरू हो जाती है। तुमने पानी क्यों पी लिया? और उसके बाद व्यापारियों के प्रतिष्ठानों को जलाया जाता है। वहां पर जो तांडव उसके बाद हुआ, झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया गया था। इसी मथुरा जनपद के अंदर हुआ था। और सत्ता के संरक्षण में किस प्रकार के माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था? जवाहर बाग की घटना तो जीवंत उदाहरण है, जिसमें एक एडिशनल एसपी द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। भाइयों बहनों, इसी मथुरा में होता था। ऐसे लगता था जैसे उस समय कोई कंस ही साक्षात सत्ता में विराजमान होकर के भावनाओं को रौंदने का कार्य कर रहा हो। हमें भूलना नहीं चाहिए। मथुरा की जनसभा के दौरान सीएम योगी ने धार्मिक मामलों के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी पिछली सरकारों पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि भारत की आत्मा उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन पिछली सरकारों ने प्रदेश की छवि को धूमिल किया। दंगे उत्तर प्रदेश की पहचान बन गए थे। कारोबार के लिए कोई निवेश नहीं करना चाहता था, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता था, विकास की परिभाषा प्रदेश नहीं परिवार हो गया था। तो ये वही प्रदेश है जहां बिजली देने में भेदभाव किया जाता था। सिर्फ 4 जिलों में बिजली आती थी, कुछ वीआईपी जनपद बना दिए गए थे। विकास की सभी योजनाओं वहां पर केंद्रित कर बंदर बांट किया जाता था, लेकिन जनता ने 2017 में आशीर्वाद दिया और विकास की योजनाओं को पंख लगे। सीएम योगी ने कहा कि याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां बिजली देने में ही भेदभाव किया जाता था। सिर्फ 4 जनपदों में बिजली आती थी और बाकी लोग टकटकी लगाकर देखते थे कि शायद उनके यहां भी बिजली आ जाए। की परिभाषा प्रदेश नहीं परिवार हो गया था। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां बिजली देने में लोग भेदभाव करते थे। 4 जिले में बिजली आएगी, वह भी आधी अधूरी। बाकी 71 जनपद टकटकी लगा करके देखते थे कि हो सकता है कि हमारे यहां भी बिजली कभी आएगी। कुछ वीआईपी जनपद बना दिए गए थे और उस वीआईपी जनपद के माध्यम से विकास की सभी योजनाओं को
वहीं पर केंद्रित करके उन्हीं में बंदर बांट होता था। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो इस दौरान उन्होंने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया और उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने महिला घोषणा पत्र को शक्ति विधान नाम दिया है। प्रियंका ने कहा कि हमने 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा किया ताकि महिला सशक्तिकरण की बात सिर्फ कागज पर न रहे। कांग्रेस पार्टी ने ही देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी और प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर यूपी में 8 लाख महिलाओं को रोजगार देंगे। महिलाओं को मनरेगा में प्राथमिकता मिलेगी। सरकारी पदों पर 40% महिलाओं की नियुक्ति होगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था और इस दौरान उन्होंने सपा की लाल टोपी पर तंज कसा था। पीएम मोदी के इस बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी के बयान का पलटवार किया है। संजय सिंह ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी की काली टोपी पहने हुए फोटो शेयर की। साथ ही उन्होंने कैप्शन लिखा, मोदी जी, काली टोपी वालों का दिल और दिमाग दोनों काला होता है। दरअसल संजय सिंह ने आरएसएस की टोपी के जरिए पीएम मोदी पर तंज कसा है। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर पलटवार किया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि बीजेपी के लिए रेड अलर्ट है महंगाई का, बेरोजगारी बेकारी का, किसान मजदूर की बदहाली का, हाथरस लखीमपुर महिला और युवा उत्पीड़न का, बर्बाद शिक्षा व्यवस्था, व्यापार और स्वास्थ्य सेवाओं का और लाल टोपी का, क्योंकि वही इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। लाल का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। वहीं बहराइच किसान पीजी कॉलेज में हस्तकला कौशल मेले का आयोजन हुआ, जिसमें किसान पीजी कॉलेज के छात्रों के अलावा जिले के कई स्कूल कॉलेजों के बच्चों ने हिस्सा लेकर अपने हुनर के हिसाब से स्टॉल लगाया, जिसमें हैंड पेंटिंग, कागज से बनी ज्वेलरी और मूक बधिर बच्चों द्वारा बनाई गई मोमबत्तियों ने लोगों को आकर्षित किया। मेले का आयोजन गृह विज्ञान प्रभारी डॉक्टर तस्नीम जैदी और चित्रकला विभाग की प्रभारी डॉक्टर सविता वर्मा ने किया। डॉक्टर तस्नीम जैदी ने बताया कि मेले का उद्देश्य बच्चों में हस्तकला कौशल को बढ़ावा देना और उनके हुनर को समाज में आगे लाना है, जिससे बच्चों की प्रतिभाएं और भी ज्यादा निखरें। मेले में 50 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया, जिसमें श्रुति सेन, आस्था वर्मा समेत तमाम बच्चे उन्होंने भाग लिया और स्टॉलों पर काफी भीड़ भी दिखाई दी। लोगों ने उनके हुनर को खूब सराहा। तस्नीम जैदी होम साइंस डिपार्टमेंट आज बच्चों के हस्तकला कौशल का प्रदर्शन के रूप में हमने स्टॉल्स लगवाए और बच्चे अपनी अपनी योग्यता, अपनी कौशल, अपने हुनर को आज प्रदर्शित कर रहे हैं। जिन बच्चों को स्थान नहीं मिलता है कि हम बहुत चीज़ें जानते हैं लेकिन हम उसको प्रेजेंट कहाँ करने जाए, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए। ये बच्चे ठेला नहीं लगा सकते, दुकान नहीं ले सकते, क्योंकि ये बच्चे पढ़ भी रहे हैं, एजुकेशन भी ले रहे हैं, तो इनके लिए एक प्रतिभागी के तौर पर अपना चीजें लेकर के बच्चे आ रहे हैं। चित्रकला विभाग प्रभारी, आज हमारे कॉलेज में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। यहाँ पर बच्चों ने रंगोली बनाई है, जो ये दर्शाने का प्रयास कर रही है रंग व्यक्ति की मानवता को दर्शाता है, उनके व्यक्तित्व की पहचान कराता है। तो बच्चों ने एकता का प्रतीक, एकजुटता का प्रतीक रंगोली बनाकर लोगों को बताया है। दूसरी तरफ यूपी के मुजफ्फरनगर में एक टीचर पर 17 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। पुरकाजी थाना क्षेत्र के तुगलपुर कमहेड़ा गांव के स्कूल में टीचर ने नशीला पदार्थ देकर छात्राओं के साथ अश्लीलता की हदें पार कर दी थी। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी टीचर योगेश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की तरफ से मंगलवार को कोर्ट में 2 छात्राओं को पेश किया गया था। बयान सिर्फ एक का ही दर्ज हो पाया, लेकिन उसी के आधार पर केस मजबूत भी हुआ और फिर आरोपी टीचर की गिरफ्तारी भी हो गई। पुलिस ने सोमवार देर शाम योगेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था। वहां से उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया और अभी आरोपी जेल में है। इस मामले में शुरुआती जांच के दौरान पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो गए थे। कहा गया था कि हाई स्कूल की 17 छात्राओं से हुई सामूहिक अश्लीलता के सनसनीखेज मामले को पुरकाजी पुलिस पिछले 5 दिन से शिकायत के बावजूद भी दबाने में लगी हुई थी, लेकिन जब 2 परिवारों ने सीधे एसएसपी से शिकायत की, तब जाकर पुलिस पर एक्शन लेने का दबाव बना और केस की जांच आगे बढ़ सकी। इस मामले में पुरकाजी इंस्पेक्टर विनोद कुमार को लापरवाही बरतने पर लाइन हाजिर भी कर दिया गया है।
वहीं बुलंदशहर में बुधवार को बड़ी संख्या में हलपुरा गांव के ग्रामीण सप्लाई इंस्पेक्टर पर अवैध वसूली का आरोप लगाकर तहसील शिकारपुर पहुंचे, जहां लोगों ने सप्लाई इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। और वहीं आपको बता दें कि सरकारी राशन में बेईमानी कराने का सप्लाई इंस्पेक्टर दुकानदारों पर दबाव बनाते हुए देखे गए, जिसके खिलाफ पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश शर्मा ने आवाज उठाई है। दुकानदारों ने बताया है कि अवैध वसूली न देने पर राशन डीलर की दुकान समाप्त करने की धमकी जो है वो सप्लाई इंस्पेक्टर देते हैं। इस मामले में गांव के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और अब इस मामले में एसडीएम ने कहा है कि अवैध वसूली की जांच कराकर सप्लाई इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। मांग रहे हैं और शिकायत होती है तो कहते हैं उसमें ये लेंगे, नहीं तो हम तुम्हारी दुकान निरस्त कर देंगे। दुकान निरस्त करेंगे, बाहर करने के बहाने फिर इनसे वो 50,000 की डिमांड करेंगे। इसीलिए इन्होंने ये अति कर रखी है। मेरे पास हमारे गांव के ही डीलर ने हमसे कहा कि जी ऐसे ऐसे कह रहा 2 किलो राशन कम बांटेंगे। जब मैंने उससे खुद मैंने इंस्पेक्टर से कहा तो उसने तो मुझसे मिसबिहेव और किया और ये कहा, मैंने फिर उससे कहा मैं तहसील आ रहा हूँ। तो इस तरह से इतना अत्याचार एक आम जनता में ये जो फर्क पड़ रहा है रिश्वत का किसी एक आदमी या किसी पूंजीपति पर नहीं पड़ रहा। ये हमारी जो भोली वाली जनता है गांव, जिस पर रोटी खाने के लिए आज की डेट में पैसा नहीं है इस भुखमरी में, वो उसके राशन को 2 किलो काट के अपना पेट भर रहा है। तो इस तरह से ये इंस्पेक्टरों की दलाली और इस तरह से हम उनका